हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। एकदम इजी चैप्टर है। इसका जो है किसी को डर लग रहा है तो वो डर अपना निकाल दे। ठीक है। एकदम इजी चैप्टर है और कितने मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा? 7 मार्क्स के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9th में थोड़ा सा हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th में थोड़ा और पढ़ना है, आगे 11th 12th में पढ़ना ही हमको इसके बारे में। और एकदम 7 मार्क्स के लिए आता है। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो सकता है आपको जो है, और एक 2 के लिए होगा, और एक 3, और इस तरह जो है रहता है उसका जो कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम इजी चैप्टर है, इससे इससे आसान चैप्टर नहीं है। मैथ्स 2 में जो है कंस्ट्रक्शन के बाद सबसे इजी चैप्टर है। और जो लोग आपके दिमाग में जो डर डाले हैं वो पहले निकाल दो। सबसे इजी चैप्टर है। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पढ़ना क्या हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना आपको? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ना एक चीज, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है हमको? एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ना है, और एंगल ऑफ जो है डिप्रेशन पढ़ना है। समझ में आया क्या 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 पढ़ना है आपको? दूसरा क्या पढ़ना? प्रॉब्लम बेस्ड हाइट एंड द डिस्टेंस। मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ना है। जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन भी हमको पढ़ना है। एकदम इजी चैप्टर है जो हम लोग वहां पे पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 3 हम लोग पढ़ चुके थे। साइन कॉस टेन, 3 चीज हम लोग पढ़े थे। अब आगे हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। तो क्या पढ़ोगे आप? ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में देखो आपको जो थंबनेल में ही मालूम पड़ गया था, ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या? ट्रायंगल, 3 जो है जो साइड से बना है उसके बारे में हमको पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री जो है। और यानी कोई भी ट्रायंगल रहने दो उसके बारे में पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री। तो वो थंबनेल में ही आपको दिखा दिया। थंबनेल में ही तुमको आपको दिखाया जो है किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। देखो सबसे पहले क्या दिया, ये हम लोग पढ़ चुके। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हमारा? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अगर सपोज मेरा ये थीटा है, सपोज ये मेरा थीटा है, तो इसका अपोजिट साइड ये, इसके सामने वाली ये अपोजिट साइड है। ये क्या है? अपोजिट साइड है। और ये इसका क्या रहने वाला? 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हो? हाइपोटेनियस बोलते हैं। समझ में आएगा? और ये थीटा से जो लगी हुई साइड रहेगी उसको क्या बोलोगे? एडजेसेंट साइड। ये हमारा क्या? एडजेसेंट साइड है। समझ में आया गया? एडजेसेंट साइड। तो हमको देखो, अगर सपोज मेरा थीटा यहाँ रहता, ये मेरा थीटा यहाँ रहता, तो ये अपोजिट होता और ये एडजेसेंट होता। ये 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना, देखो ये साइन थीटा है। साइन थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लन करके रखना। अब एक चीज समझ लो, देखो यहाँ पर हमको पढ़ना क्या? एकदम इजी चैप्टर है। 2 एक्सरसाइज है, एकदम इजी है। एकदम जो है पूरे के पूरे 7 मार्क्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले साइन एक होता है, साइन थीटा है। उसके बाद है कॉस थीटा हमारा। उसके बाद हमारे पास एक टैन थीटा है। इस तरह दिया हुआ है, साइन है, टैन है, कॉस, इस तरह दिया हुआ है हमारे पास। अब इसमें देखो साइन थीटा का जो है उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये अभी नया हमारे लिए है। ये 3 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े अभी पढ़ लो। कॉसेक थीटा है। अब यानी कॉसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, तो यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? साइन के कॉसेक का फार्मूला क्या हो जाएगा? कॉसेक का फार्मूला वही, इसका उल्टा हाइपोटेनियस है अपॉन क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। आया समझ में? अब दूसरा हमारा क्या है? कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या रहने वाला? सेक थीटा। तो सेक का फार्मूला आप लोग अभी खुद से लिख सकते हो। क्या करोगे? हाइपोटेनियस है अपॉन क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड। ओके, समझ में आया क्या? हाइपोटेनियस अपॉन क्या? एडजेसेंट साइड है। tan का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, कॉट थीटा। इसका फार्मूला क्या हो गया? कॉट थीटा इज इक्वल टू इसका उल्टा क्या करोगे? एडजेसेंट साइड अपॉन क्या होगा? अपोजिट साइड।
ये बस इतने पे ही हमारा चैप्टर खत्म होने वाला। एक ये है, इसी के बेस पे हमको हमको मालूम पड़ गया साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, कॉस का उल्टा कौन है, सेक है, tan का उल्टा कौन है, कॉट है। अब ये देखो, अगर मेरे हमको मालूम है साइन मालूम है, मुझे साइन मालूम है कि भाई साइन थीटा हमारा 3/4 है, तो कॉस क्या होगा, एडजेसेंट, पहले एडजेसेंट साइड हमको निकालना पड़ेगा, इस तरह आएगा। देखो हमको क्या अभी यहाँ पर दिया है वही साइन थीटा इज इक्वल टू लिखना हमको, बस यही पे हमको आएगा। देखो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास है, ये थीटा है, तो ये क्या है हमारा अपोजिट साइड है, ये क्या हमारा हाइपोटेनियस है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट साइड हमारी क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन क्या लिखोगे, ए सी, बस इतना ही लिखना है, दूसरा कुछ लिखना है क्या, नहीं लिखना है। अब क्या करोगे, देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला क्या है हमको अभी मालूम है, एडजेसेंट अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट हमारा ये है, एडजेसेंट हमारा ये है, ये एडजेसेंट है, ये क्या हमारा अपोजिट है, ये हमारा क्या हाइपोटेनियस है। तो हम क्या करेंगे, देखो एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा क्या बीसी अपॉन क्या हाइपोटेनियस हमारा क्या एसी, हो गया खत्म, बस इतना ही लिखना है। अब इस tan का फार्मूला हमको मालूम है, tan का भी बताया था आपको, क्या मालूम है उसको याद करो आप, अपोजिट साइड अपॉन, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड हमारा क्या, देखो अपोजिट हमारा ए बी अपॉन क्या आ जाएगा हमारा जो है एडजेसेंट हमारा बी सी, बस इतना ही लिखना है, समझ में आया। अब एक चीज देखो, साइन कंप्लीट द रिलेशन रेशियो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, साइन और कॉस को अगर हम साइन, देखो ये साइन थीटा का निकला है हमारा ए बी अपॉन ए सी है साइन थीटा, और कॉस थीटा हमारा कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन क्या ए सी, ये हमारा साइन थीटा अपॉन क्या है, कॉस थीटा, ये दिया है। अब हमको देखो ए सी, इसमें भी ए सी, इसमें बचा क्या हमारे पास, ए बी अपॉन क्या बचा, बी सी, ए बी अपॉन क्या बचा, बी सी बचा। ए बी अपॉन बी सी किस क्या चीज है, ए बी अपॉन बी सी, बोलो बेटा जल्दी से जल्दी से, ए बी अपॉन बी सी क्या है, tan है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे, ऐसा मालूम करने का, समझ में आया क्या। देखो ये हो गया, हमको अब याद करके भी रख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, या tan थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो दूसरा क्या दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस क्या है थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, फार्मूला याद करके रख लो, ठीक है, वो इसी से मिलेगा हमको, 90 माइनस थीटा बोलो तो ये आएगा, ये निकालोगे तो यही मिलने वाला है। कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, समझेगा, tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा हमको निकालना है, कितना होगा। अभी यहाँ पर देखो tan, अभी हम हमारे पास tan थीटा हमने निकाला है, क्या निकाला है, ये देखो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है। अब हमको क्या निकालना है, tan, ये थीटा है, tan 90 माइनस थीटा बोलेगा तो ये आएगा, 90 माइनस थीटा हमारा ये आएगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अपोजिट। अब इसका अपोजिट ये बन गया, अब इसका अपोजिट क्या बनेगा, देखो यार tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ये अब एडजेसेंट नहीं रह गया, भाई मेरे सामने आप हो तो मेरे अपोजिट में आप हो, समझ में आया क्या। सपोज आपके अपोजिट में कोई और है, आप दूसरे साइड चले जाओगे तो आपके अपोजिट जो रहेगा वो लिखना है, तो 90 माइनस थीटा जो ये अपोजिट है बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, बीसी अपॉन क्या आएगा, ए बी, ये आएगा। अब देखो ये हमारे पास दिया ए बी अपॉन बी सी इंटू क्या है, बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये कैंसल, ये भी कैंसल, 1, मतलब इसकी जगह पर क्या लिखोगे, 1, क्या लिखोगे, 1। अब इसी तरह देखो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जब स्क्वायर में करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा 1 आता है, फार्मूला लर्न करके रख लो, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से सॉल्व होगा, ये भी आया है एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रहेगा तो, स्क्वायर नहीं है तो 1 नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब हमको ये मालूम करना है, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग,
साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। लर्न करना है, पीछे हमने लर्न करके आया, अभी हमको और लर्न करना। साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 हमारा क्या √3/2। कहां से मिल रहा है हमको भी याद है। tan 30 हमारा क्या होता है 1/√3। समझ में आया क्या। साइन 60 कितना होता है उसका उल्टा, मतलब कितना आएगा √3/2। कॉस 45 कितना होता है, कॉस 45 1/√2। 1 क्या आएगा √2। tan 45 1 होता है, 1 होता है, याद करके रख लो। आया समझ में, एकदम इजी है, इस तरह हमको लिखना है, ये लर्न करना है। भले 2 मिनट लगेगा, पहले इसको आप याद करो, उसके बाद आगे बढ़ना है। अभी देखो यही चीज था जो अभी आपको बताया मैं। साइन 30 बोला था 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू ये है, 60 की वैल्यू ये है, 90 ये है। अब इस तरह जो है इसको, अब देखो बहुत सारे लोग आपको जो है टीचर लोग बताए होंगे 0 लिखो 1 2 3 4 लिखो, उसको 4 से डिवाइड करो, बाद में स्क्वायर रूट निकालो, फिर वो साइन का मिलेगा, साइन का मिल गया तो उसके बाद बैक उसका पलटी मारोगे तो कॉस का मिलेगा, वो सब ठीक है, वो ऐसा निकालना है। बट हमको क्या करना है, एकदम रट्टा फाई चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, क्योंकि आज हमको ये याद हो गया तो हमारा साइंस के अंदर भी ये मिलेगा, और उसके बाद जो है हमको जब साइंस पढ़ेंगे उसमें भी मिलने वाला है, और 11th में भी मिलेगा, फिजिक्स में भी रहने वाला, केमिस्ट्री में भी रहने वाला, और कॉमर्स के अंदर भी रहने वाला। तो ये आपको ये फार्मूला लर्न करके रखना है, ठीक है। अभी आगे देखो बढ़ते हम लोग जो है क्वेश्चन की तरह। एकदम पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इजी क्वेश्चन है। शॉर्टकट में बिना हम इसके सॉल्व किए ही आंसर निकाल सकते, क्यों, हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ ली, वही चीज है। देखो यहाँ पर 7 है 25, तो आपको बताया लास्ट टाइम पाइथागोरस का पढ़ो चैप्टर जो उसमें मैं बताया हूँ कि 7 है, उसके बाद क्या आएगा 24 और 25, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता, तो ट्रिपलेट ही आने वाला है, जो आएगा आंसर वो क्या आएगा ट्रिपलेट ही आएगा। तो हमको मालूम पड़ गया कि भैया जो बची वाली वैल्यू है कितनी होगी 24 होगी, बस उसको निकालना है। कैसे निकालोगे देखो, दिल थाम कर रखना है, कैसे निकलेगा, एकदम इजी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले साइन दिया हुआ है, दिया रहने दो। अब हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज है, ये क्या है हमारी आइडेंटिटीज है। 3 आइडेंटिटीज हमको यूज करना है, 3 आइडेंटिटीज हमको यहाँ पर यूज करना है। देखो अभी यहाँ पर देखो, ये देखो दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक आएगा ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो अभी आपको बताऊंगा मैं, टेंशन लेना नहीं है। देखो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसको हमारे पास देखो, जब भी साइन दिया कॉस निकालना ही है, नहीं पूछा है तो भी हमको कॉस ही निकालना है, तभी उसके आगे कोई भी काम बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो साइन थीटा है हमारे पास, हमको कॉस निकाला, कॉस को अपनी जगह पे रखो, 1 अपनी जगह, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो गया। अभी एक देखो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फार्मूला याद करके भी रख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या आएगा तुमको बता दियो, 24 ही आएगा। अब देखो कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी हमारी 7/25, स्क्वायर करना आपको कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या आएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ये कितना है 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, कितना हो जाएगा 625। अभी क्या करना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब एलसीएम लेंगे हम लोग, क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके पास, ये नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो कितना आएगा 625, इसका कितना आएगा 49, माइनस कर दो जल्दी से, कितना होगा, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है हमारा, माइनस करो फटाफट, कितना आने वाला,
वो 24 का स्क्वायर होने वाला है, 24 का स्क्वायर रहेगा। मतलब क्या करोगे, 625, आपको आंसर ही डायरेक्ट बता दिया, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, अब 24 का स्क्वायर क्या रहने वाला है वो ध्यान में रख लो, माइनस करोगे आप कितना रहेगा, याद चाहिए हमको, समझ में आया क्या। अभी देखो ये 15 में से कितना चले जाएगा जो है 9, हमारा कितना आ जाएगा 6 हो गया, कितना आएगा 6 हो गया, बचा 1, 1 में और ये कितना बना 1, 11 में से 4 गया, कितना आएगा हमारा 7 हो गया, और ये कितना आएगा 576। याद करके रखना कि 24 का स्क्वायर कितना है 576, तो याद ही करना है एकदम, 576 होगा, और ये 625 स्क्वायर रूट करो कितना आएगा, स्क्वायर रूट जब आप करोगे तो ये जो इस तरह रहेगा, कितना हो जाएगा 576 अपॉन 625, स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट जब निकालोगे कितना हो जाएगा जो है cos थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 24 अपॉन कितना आएगा 25, ये हमको मालूम पड़ गया। cos थीटा हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना क्या tan थीटा, अभी बताया आपको फार्मूला, क्या बताया फार्मूला, देखो अभी यहाँ पर बताया ना तुमको, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो क्या लिखोगे यहाँ पर जो है cos हो गया हमारा, tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन क्या है cos थीटा, sin की वैल्यू कितनी है 7/25, और ये कितना हो जाएगा हमारा 24/25, ये हमारा tan हो गया, 25 कैंसिल हो गया, tan थीटा की वैल्यू कितनी आई 7/24। आंसर हमको लिखना है, आंसर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा तो हमारे पास है, क्या निकालना cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 24/25, और tan थीटा इज इक्वल टू 7/24। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, समझ में आया है, एकदम इजी बेटा, सॉल्व कर लिए हमने, एकदम इजी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गई इसकी, ये हमने पार्टीशन मार देना है, आपको नीचे लिखना है, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ये हमारा इसका आंसर है। समझ में आया किस तरह सॉल्व करना है, एकदम इजी, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हम लोग, देखो एकदम इजी है, अभी आपको पता है tan दिया है तो दूसरी आइडेंटिटी, 3 ही आइडेंटिटीज है बेटा, 3 ही आइडेंटिटीज है, कोई ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं, पहला बता दिया, अब tan आ रहा है उसका भी बता देता हूँ, काम खत्म। क्या देखो tan दिया है तो हमारे पास फार्मूला है, tan जब रहेगा तो हमारे पास फार्मूला है, क्या रहेगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा देखो, अब सेक हम लोग लिखेंगे, सेक दिया है कि हमको देखो निकालना है, नहीं भी निकालना रहेगा तो भी फार्मूला यही लिखना है आपको, कुछ उसका दूसरा नहीं लाना है। देखो एक पाइथागोरस से भी कर सकते हो, लेकिन वो जो है वो आगे ज्यादा यूज नहीं होता, कभी कभी लिखा रहेगा आइडेंटिटीज, इसके लिए हम पाइथागोरस के फार्मूले से यूज नहीं कर रहे, और इससे यूज करें आइडेंटिटीज, क्यों यूज करें आइडेंटिटीज, जब हमको याद हो जाएगी तो हम इसको जो है दूसरे जगह फार्मूले में भी यूज करेंगे, क्योंकि हमको प्रूफ करने वाला भी क्वेश्चन करना है, नहीं तो बोलोगे अरे वो तो हमारे स्कूल में ऐसा कराए थे, वो कुछ नहीं, ऐसी दवा लेना सब मर्ज में काम आनी चाहिए, समझे क्या, सर दर्द बुखार दर्द सबके दर्द के लिए एक ही दवा। अभी देखो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कितना tan 3/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका जो आएगा, हम लोग ट्रिपलेट पढ़ चुके, ट्रिपलेट पढ़े हम लोग, कितना आता है ध्यान है 3 4 5, तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा 4 के फॉर्म में आएगा, खत्म हो गई बात। देखो क्वेश्चन शुरू होने से पहले आंसर हम निकाल ले रहे, ठीक है, और एकदम इजी। अभी देखो इसको करना, आपको क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लेने का है 16,
16 यहाँ हो गया प्लस 9 किए 16। अभी देखो क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वही जो आपको भी इसके पहले बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, और ये दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 25 अपॉन क्या होगा 16, स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड कितना होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 16, कितना हो जाएगा ये 5 अपॉन 4। आ गया ना हमारा आंसर बेटा। अभी आपको बताया था कि यही आने वाला है 5, देखो 3 और 4 दिख रहा है, 5 आ गया, हमारा काम खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग। एक क्या पूछा है, कॉस पूछा है। कॉस थीटा का फार्मूला हमको मालूम है, कॉस थीटा का फार्मूला वो तो है ही, हमको अभी हमने बताया आपको, tan दिया है, सेक दिया है, सेक का उल्टा क्या होता है अभी आपको बताया। देखो आपको तीन चीज पता है, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, कॉस का उल्टा कौन है, सेक है, tan का उल्टा कौन है, कॉट है। तो कॉस का उल्टा किसका रहेगा, सेक, सेक का उल्टा क्या रहेगा, कॉस, सेक का क्या कर देना, उल्टा कर देना। ये हमारा कितना हो जाएगा 4 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आया क्या, ये हमारा आंसर निकल गया। हम लोग दो वैल्यू हमको निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर हम आंसर जो है लिखेंगे, हमारा आंसर क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। खत्म काम, खत्म हो गया काम। सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस होता है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा थर्ड, ये भी मजेदार, छोटा सा नन्हा सा। अब तीसरी आइडेंटिटीज हम लोग लगा, देखो सेकंड वाली आइडेंटिटीज भी लगा सकता हूं। कॉट को हम उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा tan, कॉट का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा tan। तो पहले वाली आइडेंटिटीज भी लगा सकते, ठीक है। लेकिन मैं क्या अभी आपको फार्मूला लर्न करना है, इसके लिए क्या बता रहा हूं कि भाई एक फार्मूला जो तीसरा, बस यही 3 फार्मूले का खेल है, खत्म हो गया पूरा चैप्टर। फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास, जो है कॉट दिया है तो देखो यहाँ कॉसेक पूछेगा, नहीं पूछा तो भी यही लगाना है। क्या लिखोगे फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 करोगे प्लस किए 40 अपॉन 9, 40 अपॉन क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर। अभी देखो कितना हो जाएगा ये, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 40 का स्क्वायर निकालना है, एकदम इजी है, 40 का स्क्वायर निकालना एकदम इजी है। याद भी कर, 4 का कितना हुआ 16, एक जीरो का दो जीरो, कितना हो गया 1600 अपॉन क्या आएगा 9 का 81, 9 का कितना हो गया 81 हो गया। तो हमारा कितना आएगा ये जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 81 अपनी जगह, ये मल्टीप्लाई करना है 81 प्लस कितना हो जाएगा, इतना समझ में आया। दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो ये कितना हो गया 81 अपॉन क्या 80, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 6 सेक थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको, 1681 अपॉन क्या आएगा 81, 81 का 9 अभी हमने निकाला है, ये किसका हो जाएगा 41 का है। कितने का है ये 41 का है। 41 का कैसे हो गया, देखो अभी 41 का ये है, उसको हमको याद करके रखना है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, कितना होता है 9 है 40 और 41, समझ में आया क्या। इस तरह हमको निकालना, 9 है 40 और क्या हो जाएगा 41, इस तरह हमको निकाल लेना है, एकदम इजी है। तो याद करके रखने का, 41 का जब स्क्वायर करोगे, 41 का होल स्क्वायर करोगे तो ये मिलना चाहिए 41, तब हमारा कितना हो जाएगा ये, देखो कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन क्या हो जाएगा 9। देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 41, 81 का क्या हो गया 9 हो गया, खत्म हो गया। साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा, साइन का उल्टा कौन होता है अभी पता है आपको, साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक है, कॉस का सेक है, tan का कॉट है। साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हमारा उसका उल्टा करो, 9 अपॉन क्या होगा 14 1,
तो ये हमारा आंसरवा हो गया। ये क्या हो गया हमारा आंसरवा। इस तरह हमको सॉल्व कर लिए हमने जो है। यहाँ पर हमको क्या करना, आंसर लिखना है। ये हमारा आंसर लिखना है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 41/9 और उसके बाद क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू 9/41। इस तरह सॉल्व करना है। समझ में आया किस तरह सॉल्व करना है? एकदम इजी है। मतलब हमको पाइथागोरस ट्रिपलेट लर्न करना है। समझे क्या? इसी वीडियो के लिंक में मैं एक ट्रिपलेट का एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाल दूंगा, उसको आप जरा एक बार देखो, गाना सुनते सुनते जो है उसको याद करो। आगे का क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पाई सेक थीटा -12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या है 0। ये हमारा फार्मूला है। अब देखो इसको करना कैसे है, पहले देखो इसके पहले वाले में एक ही था, हम लोग सॉल्व किए, इसको एक बनाना है। इसको हमको क्या करना है, एक के फॉर्म में बनाना है। तो एक के फॉर्म में कैसे बनेगा देखो, तो सबसे पहले ये देखो फाई ये हो गया, उसके बाद ये सेक थीटा हो गया, ये माइनस में है, इधर आएगा बेचारा तो क्या बन जाएगा प्लस, उधर ले जाओ उस बेचारे को, तो माइनस बेचारा उधर जाएगा तो क्या बनता है बेचारा, ये प्लस बनता है। हो गया, पाई लिखोगे इनटू सेक किसका उल्टा है, अभी बताया था आपको, सेक किसका उल्टा है, किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। अभी आपको बताया, अब यहाँ पर देखो सेक किसका उल्टा है सब बता दियो, कॉस का, तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे 1/cos12। कॉसेक किसका उल्टा है, कॉसेक जो है साइन का उल्टा, अभी बताया ना आपको, साइन का देखो अभी हमने सॉल्व किया था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/sin। इतना समझ गया क्या? अब देखो, अब एकदम इजी है, ये जो कॉस है इस बेचारे को देखो नीचे है, इसको उठा के मैं अगर यहां लेके जाऊंगा, ये फाई अपनी जगह पर है, यहां अगर लेके गया मैं तो क्या बनेगा, ये अगर मैं इसको यहां ले जाऊंगा तो भी चलेगा, या तो इसको यहां ले आऊंगा तो भी चलेगा। ठीक है, अब यहां देखो जरा, देखो ये फाई अपनी जगह पर है, ये वन की ये साइन नीचे है, इसको उठा के जब इस साइड लाऊंगा यानी डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा, यानी कि ये ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये साइन थीटा हो गया मेरा। ये कॉस अपनी जगह पर ही इसको रखो, रख दिया, 12 अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। अब देखो इसको उठाने का यहाँ लाना है, मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/5। 12 क्या हो गया 5 हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, अभी बताया था सबसे पहले क्या होता है टेन थीटा। तो इसकी जगह पर क्या लिखना है हमको, टेन थीटा, 12/5 आ गया। अब ये 12/5 आ गया, अब हमको देखो टेन दिया हुआ है, हमको सेक निकालना, कॉस निकालना, साइन निकालना, कुछ भी होने दो। अभी यहाँ पर देखो, अभी आपको सॉल्व करके दिया, देखो टेन दिया था, हमको ये निकालना था, तो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करना है, डायरेक्ट खुद से सॉल्व करो, उसके बाद आएगा तो अपने आप को वेरी गुड बोलो और वेरी गुड लिख के भेजो। अभी देखो ये क्या हो गया, अब हमको देखो आंसर भी मेरे को मालूम पड़ गया। हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट याद करना है, पहले क्या करना, शॉर्ट्स को देखना, गाने गाते गाते जो है उसको याद कर लेना। 12 क्या है, तो 12 क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 है, 12 है और 13 है, 5 12 13। ये कितना आता है, 5 आता है, 12 आता है और क्या आता है जो है हमारा जो है 13 आता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ देखो इसका टेन दिया, हमको सेक निकालना, फार्मूला हमारे पास है, क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan² थीटा। हो गया, अब हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 + tan की वैल्यू कितनी है 12/5, 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होगा, बोलो जल्दी से, कितना रहने वाला 12 का स्क्वायर जो है 144, याद करके रखना है बेटा, पाई का 25, ये सब 12 कौन से चैप्टर में बताया, शॉर्ट में कैसे निकालते हैं, सेकंड चैप्टर में बताया पाइथागोरस में। अभी देखो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
एलसीएम लोगे 25, 25 इधर आएगा प्लस 144 आएगा। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर है ये सेक है, दोनों को प्लस करोगे 169 आया। कैसे मालूम है मुझे कि 13 का ही आने वाला है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस करोगे उतना ही मिलेगा। अब स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 169, कितना हो जाएगा 169 अपॉन 25। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई 13 अपॉन 5, 13 अपॉन क्या आएगा 5, 169 का स्क्वायर रूट क्या है 13, याद करके रखना है, 25 का 5 है तो एक तो निकल गया, कामयाबी मिल गई। साइन सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, बोल दो बेटा किसका उल्टा होता है, सेक जो है किसका उल्टा होता है, कोसवा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का, उल्टा कर दो 5 अपॉन क्या हो जाएगा 13, ज्यादा टेंशन लेना नहीं। अब देखो हमको साइन निकालना है, साइन थीटा, साइन थीटा जो है किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, बट कॉसेक नहीं है हमारे पास, लेकिन टैन है हमारे पास, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, किसमें 9th में भी पढ़ चुके। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ देखो टैन हमको है हमारे पास, यहाँ पर है 12 अपॉन क्या है 5, हमको साइन लाना है, देखो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, हमको साइन टैन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा टैन की जगह पर वैल्यू रखना है, कितनी है 12 अपॉन कितनी है 5 है, कॉस की वैल्यू हमने निकाला है 5 अपॉन कितना है 13 है, तो ये कितना होगा या साइन, ये भी कैंसल, कितना आएगा 12 अपॉन 13, साइन थीटा भी निकल गया, साइन थीटा भी हमारा निकल गया। आया समझ में, एकदम मजेदार क्वेश्चन है बेटा, एकदम मजेदार है, एग्जाम में आएगा ही, आएगा ही। ये जो है हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये हमने ये निकाला जो है, तीसरी वैल्यू हमने ये निकाली है, और ये tan हमारा ये निकला है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में जो पूछा है आंसर हमको लिखना है। आंसर हमारा क्या हो गया, पहला आंसर जो है क्या पूछा, सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 30 अपॉन 5, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है 5 अपॉन 13, एक और पूछा है साइन थीटा 12 अपॉन 13, तरह सॉल्व करना है। मजा आ रही है तो कमेंट कर दो ना बेटा, फिर काहे को सोच रहे हो इतना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दो। अब आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, जो है ये लेक्चर का एकदम इंपॉर्टेंट है, कई मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड बताऊं, इजी वाला बताऊं कि हार्ड वाला बताऊं, ठीक है। देखो tan थीटा 1 दिया है, अभी आपको बताया मैं, tan थीटा क्या दिया 1 दिया है, तो आप क्या लगा सकते हो, सेक का फार्मूले से सॉल्व कर सकते तो भी आ जाएगा हमारा, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते, कैसे, देखो tan tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है, अब 1 जो है किसकी वैल्यू होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, 1 किसकी रहती है 45 की रहती है, देखो आपको दिखाता हूं कितनी रहती है 45 की रहती है, कितनी रहती है ये 45 की, ये देखो क्या दिख रहा है, ये tan दिखा, tan दिखा, यहाँ पर देखो 45 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, tan 45 की वैल्यू क्या 1, लर्न करना है, tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है। अभी देखो ये tan 45 हमारा 1, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan 45 क्या होता है 1 होता है, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, कितने आ गई 45 आ गई, खत्म हो गया काम। अब देखो उसको निकालना, ये यहाँ पर एकदम हमको मिल रहा था, सब में हमको वैल्यू मालूम नहीं पड़ रही थी, अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या आएगा सेक थीटा प्लस क्या आएगा कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन 45 लिख दो, लिख देता हूं, कॉस 45 लिख दो, लिख देता हूं, हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखोगे सेक 45 कॉसेक 45, उससे आसान में सॉल्व होगा, देखो इसकी वैल्यू
साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2 होती है। हो गया। इसकी वैल्यू भी कितनी रहती है 1/√2 रहती है। सेक 45 कितना होता है, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा। जब कॉस 45 हमारा जो है कितना 1/√2 है, तो उसका उल्टा करो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा उल्टा जब करोगे तो ये हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2/1 भी लिख सकते हो, जरूरत नहीं है। ये कितना हो जाएगा कॉस 45, ये भी किसका कितना हो जाएगा 45 का √2। अब इसको सॉल्व करना हमको, हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ पर सॉल्व करके देता हूँ 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा। देखो ये √2 ऐसा लिखोगे, 1 और 1 जो सेम रहेगा एक बार लिखना, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा √2, 2 क्या हो जाएगा √2। समझ में आया। तो ये देखो ये 2 कितना, इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, ये आपको सॉल्व करके दिया, कितना हो जाएगा 2/√2, 2 क्या हो जाएगा √2। इसका मतलब क्या है, ये देखो √2 इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ देखो √2 प्लस √2, यहाँ 1 यहाँ पर 1, 2√2 कितना हो जाएगा 2√2। इसका मतलब ये देखो ये बड़ा जो दिया इसका मतलब क्या होता है डिवाइड है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड लिख दिया, कितना आएगा 2√2। है समझ में, मतलब इसके नीचे 1 है लिखना, तो इसके कुछ नहीं मतलब 1 रहता है ये। अब इसको उल्टा कर दो, इसको क्या करना उल्टा का, क्यों डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बनाते हैं हम लोग, डिवाइड को जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा होता है, तो 1 क्या हो जाएगा 2√2, 2 भी गया 2 भी गया, √2 फिर आ गया 1/√2 इंटू 1/√2। अभी बताया 1 देखो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ये प्लस की हमने, √2 इंटू √2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2, एक्चुअली में वो बनता है 4, ये बनता है 4, 4 का बाहर क्या निकलता 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 2। इस तरह हमको सॉल्व करना, ये आपको रफ वर्क था, ये ध्यान में रखना आपको जो है, ये रफ वर्क को आप लोग क्या करना है एकदम ध्यान में रखना है कि कैसे बताया हूँ। समझ में आया कि इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर सकते, इसलिए पूरा पूरा स्टेप आपको बता दिया। आया समझ में, एकदम मजेदार क्वेश्चन था, इस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो यहाँ पर हमको लिखना है आंसर, हम लोग क्या लिखेंगे आंसर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बोला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। इतना इसका आंसर रहने वाला है। आया कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोल दो बेटा, समझ में आया कैसे करना है, इस तरह हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कितना कितना दिया है, यहाँ पर देखना हमको कितना आएगा। देखो इसका हमने क्या किया जो है ये 2 कैंसल 1 अच्छा एक चीज ध्यान में, ये बच गया है, ये बेटा बच गया है, ये बेटा बच गया है, तो कितना देखो √2 हो गया, ये कितना हमारा 1, मतलब ये क्या होगा 1/√2, 1 क्या हो जाएगा √2, 1 क्या रहेगा √2। आया समझ में, देखो ये कहते 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, √2 का कितना ये, तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर भी जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। इस तरह सॉल्व कर लिया हमने। आया समझ में, एकदम मजेदार एक्सरसाइज है, आ रहा है समझ में, एकदम अच्छी तरह पढ़ना, पूरे के पूरे 7 मार्क्स निकलना। ओके बाय।